फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज काफ़ी कम गिरावट हुई। अगर जिस तरह से आज गिरावट कम हुई उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे लगभग प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो चुकी है और स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो अगर आप ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो फिर से कल खरीदारी की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं बची। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी है, यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बेच दी है। और लगातार कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बता रहे हो कि यहाँ पे होल्डिंग प्रमोटर की है, एफआई की भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होल्डिंग गायब हो चुकी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पूरी तरह से है, सही सलामत है, और साथ में एफआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पे हम लेटेस्ट जो डाटा है जो सुजलॉन एनर्जी ने खुद दिया है, यानी उनकी खुद की वेबसाइट के माध्यम से जो डाटा है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे सारा मन का वहम निकल जाएगा। कुछ ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने पूरी तरह से डाटा अपना क्लियर नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हुआ। लेकिन इसीलिए आज हम जो हमारा जो पहले हमने जो डिस्कस किया था डाटा उसको आज मैच करेंगे सुजलॉन एनर्जी की खुद की वेबसाइट के माध्यम से। जो उन्होंने लेटेस्ट डाटा पेश किया है, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमारे सामने डिस्कस किया, उसको हम मैच करके देखेंगे कि आखिरकार में प्रमोटर की होल्डिंग क्या है और एफआई की होल्डिंग क्या है, जिससे आपके मन का सारा वहम निकल जाएगा और आपको अच्छे से निवेश करने के बारे में आपकी किसी की राय बना पाओगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट निकल कर आई है। क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग का ये पूरा मामला? क्या शेयर बेचे गए हैं या खरीदे गए हैं या फिर और कुछ दूसरा किया गया? तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या भविष्य हो सकता है सुजलॉन एनर्जी का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पूरी मदद मिल रही है सुजलॉन एनर्जी को। लगातार उन्होंने उनके लिए सारे के रास्ते क्लियर किए गए, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी की सारी मुसीबतें खत्म हो सकती है। तो क्या ऐसे में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले 2 साल से लगातार मैं आपको सुजलॉन एनर्जी के बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ, और जब इसकी प्राइस 3 रुपीज़ से भी नीचे थी तब से कह रहा हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये लंबी रेस का घोड़ा है। वाकई में ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको देगा ही। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि सर आपने हमको इस स्टॉक में फंसा दिया, तो आज भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक की प्राइस काफ़ी ऊपर है। 2 साल में 3 रुपीज़ से नीचे का स्टॉक अगर 10 रुपये तक चला जाता तो वो कम रिटर्न नहीं है। और मैं लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोलता भी हूँ। काफ़ी लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ पे आज के इसके कारोबार को देखें तो फिलहाल आज 7.95 पर स्टॉक ओपन हुआ। 7.95 का ये लो था और इसका 8.30 का हाई बना। यानी आप देखोगे तो आज कुछ पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिला, क्योंकि जो इसकी कल की क्लोजिंग थी वो 8.25 की थी और स्टॉक 8.30 तक जाके आया, यानी पॉजिटिव था। अंत में जो क्लोजिंग है वो 8.15 पर है, यानी 1.121% डाउन, यानी लगभग 1% की गिरावट है। तो गिरावट लगभग थमने लगी है। 1% की गिरावट यानी आप समझ लो कि कल यहाँ से तेजी बननी शुरू हो सकती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की कल का दिन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BSE में आज करीब आप देखोगे तो 1,19,29,000 का वॉल्यूम और सामने 56 लाख की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.95% है। अगर हम NSE की बात करें तो यहाँ पे 4,44,25,000 का वॉल्यूम, सामने 2,72,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.18% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 13 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कल से थोड़ा आधा कम है। यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी है, एक बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये करिश्मा आनंद बागरेचा की तरफ से इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है और इन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने अपने शेयर बेचे नहीं है बल्कि इन्होंने अपने शेयर को गिरवी रखा है। और यहाँ पे जो शेयर गिरवी रखे गए वो है क्वांटिटी उनकी 5 लाख की, और इसकी जो वैल्यू बन रही है रुपीज़ में वो है 42,75,000 और ये शेयर इन्होंने अपने गिरवी रखे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो ये करिश्मा बागरेचा है यह सुजलॉन एनर्जी के ग्रुप से संबंधित है। आनंद जो बागरेचा है वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सुजलॉन एनर्जी में। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट से संबंधित है। इन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे और इसीलिए यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि एक सेबी की तरफ से लॉ बनाया गया है कि जो भी कंपनी से संबंधित हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो या प्रमोटर ग्रुप से हो, तो उनको अगर वो शेयर की ले बेचते हैं, गिरवी रखते हैं या खरीदते हैं तो उनको जानकारी देनी होती है। तो ये जानकारी दी गई कि इन्होंने अपने शेयरों को गिरवी रखा, मतलब उनको भरोसा है कि कंपनी आगे अच्छा करेगी, तो पैसों की जरूरत होगी तो उन्होंने अपने शेयर गिरवी रखा। आने वाले समय फिर से वो अपने शेयर ले पाएंगे। उन्होंने अभी अपने शेयर को नहीं बेचा है।
फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 14.90% है और यहाँ पे अगर आप देखो तो एफआई की होल्डिंग 5.60% है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, साथ में एफआई ने अपने सारे शेयरों को बेच दिया है। तो यहाँ पे ये सब आपको जानकारी के लिए आपको जाना चाहिए सुजलॉन एनर्जी की खुद की वेबसाइट के ऊपर, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट अपनी दी हुई है। फ्रेंड्स ये जो लेटेस्ट इन्होंने अपडेट जो दी है वो 24/5/2022 के यानी रिजल्ट के एक दिन पहले की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 14.92% दिखाई देगी, यानी जो हमने कहा था बिल्कुल वही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उसके दूसरे दिन रिजल्ट आ चुका था। और यहाँ पे अगर हम इसके डिस्कस करें, यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग के साथ अगर हम एफआई की होल्डिंग भी अगर देखें तो यहाँ पे आपको एफआई की होल्डिंग में 5.64% दिखाई देगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट की तरफ से भी 1.05% की होल्डिंग आपको दिखाई देगी। साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें सारी बैंक है उनकी होल्डिंग 14.89% दिखाई देगी। तो ये जो हमने डिस्कस किए थे सारे वही के वही आंकड़ा है और बिल्कुल इसमें कोई भी आपको चेंजेस दिखाई नहीं देगी। ये लेटेस्ट जो अपडेट है ये सुजलॉन एनर्जी की खुद की वेबसाइट है, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई है और वहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग उतनी है जितनी पहले थी, लगभग मामूली से शेयर कम हुए यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो तो एफआई की होल्डिंग भी अच्छी खासी बनी हुई है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि सबका रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। ये स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा कमाल कर सकता है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 58.14% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 55% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 11.72% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 16.06% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से भी 16.92% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 1.82% की गिरावट है। तो आप देखोगे कि लगभग यहाँ पे 16% की गिरावट हो चुकी है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, यहाँ से फिर से जाने को तैयार हो चुका है आगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.32 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.76% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 2.12 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.77% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे आईसीआईसी प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.38 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.76% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.17 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.0% की होल्डिंग ली है। साथ में आईसीआईसी प्रू एसएनपी बीएसई 500 ETF ने 0.03 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली है। तो यहाँ कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो 94% बाई की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे देखोगे लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, यानी 100 में से आप देखोगे तो करीब 97% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 7.92 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 7.58 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 6.97 तक जा सकता है। वैसे यहाँ पे अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, जिस तरह से आज काफ़ी ज़्यादा खरीदारी शुरू हुई उससे लग रहा है कि स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 8.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 9.48 तक स्टॉक जाएगा और फिर आगे गया तो 9.82 तक भी जा सकता है। तो यही मौका है जब खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको लंबा नजरिया रख के निवेश करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी मदद करने की तैयारी कर ली है सुजलॉन एनर्जी की, और इसीलिए उनका सारा जो टेंशन था, जो उनका कर्ज था, वो सारा का सारा 2 सरकारी कंपनियों को सौंप दिया है और सारी का सारी बैंकों का जो कर्ज था वो क्लियर कर दिया गया। तो आने वाले समय में यहाँ पे स्टॉक तेजी से आगे जा सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट को भी कई गुना बढ़ा सकता है। तो ऐसे में दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।